माफ करना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो माँ मुझे भूल जाना, समझ लेना आपके उधर से कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन माँ अपने बालक को कैसे भूल सकती है? कहती मैया बहुत रो के बुरा हाल। सिक्योरिटी हथकड़ी को पकड़ लेकर के जब चलने के लिए उधर हुआ है तो बालक अपनी मैया के चरणों में गिर के कहने लगा, माँ सुनो माँ, जा रहा हूँ, मेरा समय पूर्ण हो गया है। अगर इतने जीवन काल में मुझसे कोई त्रुटि भूल बनी हो माँ तो मुझे माफ करना, मुझे दुख है। पेट बाल फिर माँ मुझे करे सयान, दूध का कर्ज मैं चुका न सका, इतना मुझको क्या। आपने मुझे पाल पोस के सहारा किया, आज जब कमाने खिलाने के मैं लायक हुआ तो आज तेरी नजरों से मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना माँ। अंतिम बार आपसे अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हो तो एक बार मुझसे प्यार इच्छा है, एक बार प्यार
पूरा हो गया, चल देता सिक्योरिटी कहता चल आज हथकड़ी को पकड़ लेता है। बेटा कहता माँ मैं जा रहा हूँ, पिताजी जा रहा हूँ। अंतिम बार चढ़ को स्पर्श करता है मैया बबुला के जा रहा हूँ, बात करना जा रहा हूँ। अपने मैया के पैर छूटा मैया हाय छुई के मैया की चरनिया अदालत चले, छुई के मैया की चरनिया अदालत चले। कोर्ट में तैयारियां होने लगी है। बाबा साहब के पास में इतना काम रहता था, जगह जगह आंदोलन करना होता था, इसलिए बाबा साहब अभी वहां पर नहीं पहुंचे। जाकर के सेठ और सेठानी जिस समय वहां पर पहुंचे हैं और जो वकील थे वो कहते हैं अरे सर जी, अरे सेठ जी, हाँ साहब बोलिए। अब वो अम्बेडकर नहीं आएंगे? अरे साहब आएंगे जरूर। हर साहब ने तो हमसे पैर की वादा किया था कि मैं आऊंगा जरूर। सेठ जी आपसे सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। आज मेरे बच्चे का न्याय होना है साहब, आप चले आओ ना साहब। कहाँ ऐसा न हो कि आपको देर हो गया कि मैं साहब जाऊँ। नहीं निहारे चारे वर बाबा साहब जी, आने नहीं निहारे चारे वर भोला मोहन बाबा साहब जी, बल्ले नहीं अभी भोला मोहन बाबा साहब जी। Oh,
इधर बाबा साहब अरे धीरे धीरे बाबा साहब प्रेम से बोले बाबा लैया के खुशी लगा अपने भैया आई छोर भाई से सुधार बाबा साहब जी आज समय से बाबा साहब अदालत में पहुंचे। नमस्कार साहब, नमस्कार नमस्कार। आज बाबा साहब अदालत में पहुंचे। जज साहब कहते अरे अम्बेडकर कहिए मैडम। आप मस्जिद की तरफ से आप हाँ, जो बेटा वीरू मुझे इस समय उसकी तरफ से आए हैं, उसके मुफ्ती खड़े हुए हैं और हम ही लोगों की तरफ से आए हैं। देखिए छोड़ कर नहीं पकड़े इधर माइक अगर आप उस वीरू मस्जिद की तरफ से आए हो तो बोलिए अम्बेडकर आप कुछ कहना चाहते हो? देखिए लॉर्ड, इस समय तो हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, कोई बातें नहीं है जो आपसे मैं कह सकूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं कहना चाहते हो? हाँ। फिर आप तो मस्जिद की तरफ से आए हो, आप कहते हो कुछ नहीं कहना चाहते हो? हाँ, इस समय में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करिए। जब इतनी बात सेठ जी सुनते हैं तो साहब के चरणों में अरे जब आपको जैसा बोलने के लिए कह रहे तो आप हमको कुछ नहीं बोलना है साहब। आप मेरे साथ में धोखा कर रहे हो साहब, ऐसा नहीं कर सकते हम तुम्हारे साहब। मेरे लाल के प्राण आपके हाथों में है साहब। साहब ऐसा ना हो कि आप ना बोलो और बहुत देर हो जाए साहब। आज बाबा साहब सेठ जी को धीरज मंगवाते हैं। सुनो साहब बोलिए, क्योंकि हमारे पास इस समय कहने के लिए कोई बात नहीं है। मैं जज साहब से कुछ नहीं कह सकता हूँ। सज्जन बनिया जज साहब अपना कार्य कर रहे हैं वो कर सकते हैं। आज जज साहब जब अम्बेडकर से पूछते हैं कि कुछ कहना है तो अम्बेडकर कहते नहीं, इस समय मुझे कुछ नहीं कहना है। तो जज साहब ऑर्डर कर देते, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम को धारा 302 के तहत मुलजिम को फांसी दे दिया। जल्लादों जी सर, तैयार हो जाओ। जी सर मैं तैयार हूँ। और अम्बेडकर कहिए मिलाओ। बोलिए, अगर अब भी आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दीजिए। आई डोंट नो सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इस समय जो अपना काम कर रहे हैं वो करिए फांसी वाला। आज बाबा साहब भी कुछ नहीं बोल रहे। जज आदेश करता जल्लादो
मुलजिम को फांसी की जगह पर ले जाया जाए। हथकड़ियों में जकड़ करके मुलजिम को जगह पर सिक्योरिटी के सामने भिजवाया जाए। मतलब सिक्योरिटी आज जल्लाद मुलजिम को उस जगह पे पहुंचाता है और सुना जल्लादो, मुलजिम का मुंह काले कपड़े से ढक दिया जाए। जल्लाद तो बड़ा जल्लाद है, वहां खड़ा है, खाली जान से मार दे दो। आज उस जगह पे पहुंचा दिया गया, मुख पे काला कपड़ा ढक दिया गया। भैया सेठानी जी थोड़ा साइड में उधर बढ़ जाओ, ज्यादा नहीं। आज जज साहब कहते हैं अम्बेडकर, कहिए मिला। बोलिए, कुछ कहना चाहते हो? देखिए, अगर पीरू को आप कफन 302 के तहत में फांसी दे रहे तो आप फांसी लगा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए जल्लादो, हम नंबर 3 बोलेंगे और तीसरे नंबर में मुलजिम को फांसी की सजा कर देना और बंदा टेट कर देना। जी सर, दे देंगे आपकी। नंबर 1 जल्लादो तैयार हो जाओ। अरे अम्बेडकर, आपके पास में अभी कुछ पल बचे हैं, अगर कुछ कहना चाहते तो कुछ पल में, कुछ चंद सेकंडों में मैं कुछ नहीं कर सकता। आप फांसी के तख्ते पे चढ़ा हुआ जो वीरू है, सब फांसी दे सकते। नंबर 2 अम्बेडकर, ये सलाम कहिए। अभी आपके पास में कुछ सेकंड बचे हैं। इन चंद सेकंडों में मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा आप फांसी दे सकते हैं। 3 नंबर अम्बेडकर। आज जज साहब जब दूसरी बार भी अम्बेडकर से बोलते कुछ कहना चाहते हो, बाबा साहब साफ मना कर देते हैं। आज जज साहब जैसे ही आखिरी नंबर 3 जजमेंट में सजाए फांसी लगी थी और इसमें सजाए आपको मौत लेने का अधिकार नहीं है। फांसी के तख्ते से बेटा पीरू को चढ़ाया जाए और जेल की सलाखों में होगा। दिस इज माय ऑर्डर साहब। प्रेम से बोले बाबा साहब की। अरे जल्लादो, मुलजिम को फांसी के फंदे से अलग किया जाए। जल्लादो, जल्दी मुलजिम को फांसी के फंदे से अलग किया जाए। अगर ये मर गया बच्चा तो आप जेल की सलाखों में होंगे। जजमेंट में आपने सजाए फांसी लिखी, मौत लेने का अधिकार नहीं आपको। आप मौत नहीं ले सकते। आज बाबा साहब ने कहा, जज साहब देखिए इस मिशन को, देखिए साहब, इसमें धारा 302 के तहत मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई गई है और फांसी तो हो गई, इसमें कहाँ सजाए मौत लिखी है? सजाए मौत तो हमको दिखाइए जज साहब। अगर सजाए मौत को मौत ले सकते हैं। आज भैया जो वकील थे रेसो भला, हम तो सोचा रहा है कि बुलेट का छिले। अब चलो हम तुम चुप्पी पीछे निकल चलो, पीछे चुप्पे निकल चलो। शुक्ला हम कहे क्या कह रहे यू हमका नहीं पता नहीं, तो फांसी के जान बचा ले साहब। बचाए मेरी कटी गई हमार तुम्हार नाक। चलो पीछे वाली गली में करो। ऐसा करो, जो पीछे वाली गैलरी है चुप पे निकल चलो, आगे से निकलिए, सब फुकिया है, भाग जाओ। आज वो ब्राह्मण क्षत्रिय घराने के वकील सब पीछे निकल गए। बाबा साहब कहते हैं, जज साहब अगर मुलजिम को कुछ हो जाता, अगर मौत हो जाती तो धारा 302 के तहत आपको भी फांसी की सजा सुनाई। हाँ, इस जज को बेटा वीरू को फांसी की सजा सुनाई थी, आपको वही धारा लग जाती और आपको सजाए फांसी व मौत हो जाती। जज साहब मेरा आपसे निवेदन है, जितनी वीरू के ऊपर लगी धाराएं हैं सारी मुक्त कर दी जाए, मुक्त कर दी जाए, सारी धाराओं से आजाद कर दिया जाए, बाइज्जत बरी किया। आज परम पूज्य बाबा साहब ने मुलजिम वीरू को जान फांसी के फंदे से बचा लिया। जज साहब हक्का बक्का हो गए और जान छोड़ देते चले जाते। जज साहब मैं जगा
प्रेम से बोले बाबा साहब की, संविधान निर्माता की। आप लोग सोचते होंगे बाबा साहब ज्यादा नहीं बोले, ज्यादा बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग ज्यादा बकते नहीं, ज्यादा चिल्लाते नहीं हैं, और सिर्फ मतलब की बात करते हैं, सिर्फ मतलब की बात करते हैं। उसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसमें सजाएं मौत नहीं लिखी थी। लेकिन ये आज तक कोई बैरिस्टर दुनिया का पता पकड़ नहीं पाया, लेकिन बाबा साहब ने इस पॉइंट को पकड़ा। उसी दिन से भैया फांसी की सजा नहीं, पाछे शोर का हो रहा है, गाली गलौज का हो रहा है। आज उसी दिन से फांसी के साथ साथ सजाएं मौत भी लिखी जाने लगी है। अब जिसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, सजाएं मौत भी लिख दी जाती है। प्रेम से बोली बाबा साहब जी। धन्य धन्य मेरे बाबा साहब ने जान बचा।